हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यूमेरिकल्स ऑन सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आज हम लोग न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बेस्ड होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स पे। ठीक है, करें स्टार्ट। ओके, सो योर फर्स्ट न्यूमेरिकल इज, देखो किस तरह के क्वेश्चंस आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स पे जो पूछे जाते हैं। फर्स्ट टाइप तो इस तरह की है कि जिसमें आपको क्या करेगा, डायरेक्ट आपको फिगर दी होगी और पूछा होगा कि बताओ उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, तो वो तो बड़े इजी होते हैं। देखिए जैसे कि इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा आपको, स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग। ठीक है, मैं इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि आपको एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन जो है वो, खासकर बोर्ड के एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। वहाँ पे आपको क्या किया होगा, कुछ नंबर्स दिए गए होंगे और आपको बोला गया होगा बताइए इनमें से जो है इन नंबर्स में कितने कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, तो देखिए अच्छा कौन कौन से नंबर हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि आपको बताना है कि 453.5। ठीक, तो मुझे बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। बताइए, शाबाश। आपको मैंने अभी लास्ट लेक्चर में रूल्स बताए थे सिग्निफिकेंट फिगर्स के, है ना। तो अकॉर्डिंग टू दोज रूल्स आप वहाँ पे वो रूल यहाँ पे अप्लाई कीजिए और बताइए मुझे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। देखो वहाँ पे हमने एक रूल पढ़ा था कि जो भी नॉन जीरो नंबर होता है वो सब सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, ये सब नॉन जीरो हैं। इसलिए इस जो हमारे पास नंबर के पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इस नंबर के पास हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक, इसी तरह से आप मुझे बताइए, एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। सेकंड आप लिखो 53000000। ठीक है, बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अप्लाई करो वो रूल्स, बताओ शाबाश। देखो एक रूल इसमें से ये था कि जो नॉन जीरो नंबर है वो तो सिग्निफिकेंट होते हैं, बट जो लास्ट में हमारे पास, ठीक है, जो हमारे पास लास्ट में जो इस तरह से हमारे पास जीरो आते हैं, जो कवर नहीं है किसी नॉन सिग्निफिकेंट फिगर से, है ना, किसी नॉन जीरो नंबर से वो कवर नहीं है, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होते हैं। तो इस नंबर के पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, ओनली 2, 1 and 2। ठीक है, तो इसके पास सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अच्छा, इस तरह का एक क्वेश्चन अगर आपको मैं बताऊं 400.08। ठीक है, इसमें बताइए मेरे को कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सोचिए, बताइए वो रूल्स। ठीक है, वो रूल्स यहाँ पे अप्लाई करने हैं और आपको आंसर आपको फाइंड करना है। बताओ शाबाश। देखो मैंने आपको वहाँ पे क्या बताया था, एक रूल उसमें से ये कहता था कि यहाँ पर जो नॉन जीरो नंबर है वो तो सिग्निफिकेंट होते ही हैं। ठीक है, ये दो तो हैं, लेकिन वो ज़ीरो जो दो नॉन ज़ीरो के बीच में लाई करते हैं। ठीक है, ये ज़ीरो वैसे तो सिग्निफिकेंट नहीं होते, लेकिन क्योंकि ये दो नॉन ज़ीरो नंबर के बीच में लाई कर रहे हैं, दैट इज़ वाई दे आर आल्सो सिग्निफिकेंट्स। ठीक है, तो फिर ये कितने हो जाएंगे, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे इसके पास, 1 2 3 4 5। तो इसके पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। उसके बाद अच्छा आप मुझे बताइए, अगर इस तरह का आ जाए 2.43 × 10⁵, तो बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। शाबाश, सोचो, रूल अप्लाई करो यहाँ पर, एक बार ट्राई कर लो आप लोग। ठीक है, तो आपने जो आंसर लिखा है देखते हैं वो आंसर ठीक है कि गलत है। देखो मैंने आपको बताया था 10 की पावर 5 जितनी मर्जी पावर दी हो, इसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो यहाँ पर ये जो नॉन जीरो नंबर है यही सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो कितने आ जाएंगे, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ठीक है जी, एक और ट्राई करते हैं। अच्छा, अगर आपको कुछ इस तरह का आ जाएगा 0.0650। ठीक है, तो मुझे बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ठीक है, डेसिमल पॉइंट में बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें। तो आपको वहाँ पे मैंने एक रूल समझाया था। ठीक है, पॉइंट के लेफ़्ट साइड, ठीक है, पॉइंट के लेफ्ट साइड जो जीरो होता है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता है। ठीक है, और ये इसमें से कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे, फिर ये इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी है, और ये जो ज़ीरो होता है ना, जो सबसे लेफ्ट मोस्ट होता है। ठीक है, जो नॉन ज़ीरो पॉइंट के बाद जब हमारे पास डेसिमल पॉइंट होता है, उसमें डेसिमल पॉइंट के जो बिल्कुल जस्ट साथ में जो ज़ीरो होता है वो तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता है। लेकिन इन केस ऑफ डेसिमल पॉइंट जो हमारे पास लास्ट में जो ज़ीरो होता है, ठीक है, लास्ट में जो ज़ीरो होता है, भले ही वो एक नॉन ज़ीरो नंबर से कवर नहीं भी किया गया हो, ठीक है, भले ही वो एक नॉन ज़ीरो नंबर से कवर नहीं किया गया हो, फिर भी वो सिग्निफिकेंट होता है। ठीक है, ये भी हमने एक रूल में स्टडी किया था। तो इसलिए इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए,
यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। ठीक है, ये इस तरह का जो क्वेश्चन है ये आपको ज़्यादातर बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ें ये क्वेश्चन बड़े आराम से आप लोग कर सकते हो अगर आपको जो रूल्स मैंने आपको बताए थे, अगर आपको वो रूल्स अच्छे से मालूम है तो बस उन्हीं रूल्स को आपने क्या करना है, यहाँ पर अप्लाई करना है और इस तरह के क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट करें। देखिए, नेक्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स पे जो न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं, उनको करने के लिए आपको एक और कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए और वो है राउंडिंग ऑफ का। ठीक है, राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं किसी नंबर की, वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये मालूम होगी कि राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, तभी आपको आगे न्यूमेरिकल्स का पता चलने वाला है। ठीक है, यानी कि क्या करते हैं कि कुछ इस तरह के न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में आते हैं। यहाँ पे वो क्या बोलेगा कि राउंड ऑफ सपोज करो उसने नंबर दिया 1.43 टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो इस तरह का न्यूमेरिकल भी एग्जाम में अपेयर होता है। तो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं। ठीक है, अगर वो इस तरह का क्वेश्चन पूछ ले राउंड ऑफ 1.43 टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो सबसे पहले तो आपको राउंडिंग ऑफ का पता होना चाहिए कि राउंडिंग ऑफ कैसे की जाती है। तो कुछ रूल्स हैं इसके करने के। ठीक है, पहले उन रूल्स की बात कर लेते हैं। आफ्टर स्टडिंग दोज रूल्स वी विल डिस्कस न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द राउंडिंग ऑफ। ओके, तो हम लोग कुछ रूल्स इसके हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो जब उन रूल्स को हम लोग अच्छे से समझ लेंगे, तब आपको इस तरह का जो न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा कि इस तरह के न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, देखो रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 1 आपको याद रखना है, क्या है, रूल 1 करके आप इसको लिख सकते हो। देखो, आपको हमेशा याद रखना है कि 1.43 सपोज करो आपको दिया गया है। ठीक है, आपने देखना है कि ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है लास्ट वाला, ये नंबर अगर 5 से कम है, ये नंबर अगर 5 से कम है, तो ये जो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे जो नंबर आता है ये एज इट इज़ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 1.4, क्योंकि ये 5 से कम है तो उसको हम लोग ना इसको बढ़ाएंगे ना इसको घटाएंगे, जितना है उतना ही रखेंगे। ठीक है, सेकंड बात करते हैं हम लोग 1.4, अगर सपोज़ करो ये 5 से ज़्यादा होता, सपोज़ करो 1.46 अगर ये हमारे पास, तो फिर ये नंबर अगर 5 से ऊपर हो, ठीक है, 5 से ज़्यादा हो, तो इसके जो पीछे वाला ये नंबर जो है ये 1 टाइम बढ़ जाता है। तो यहाँ पर क्या आंसर आता है इसका 1.5 इसका आंसर आता है। ठीक है, समझे मेरी बात। ये फर्स्ट रूल आप इस तरह से याद रखो कि अगर क्या होगा, अगर आपके पास यहाँ पे ये नंबर 5 से कम होगा तो इसके जो पीछे वाला नंबर है वो एज इट इज़ रहता है, 1.4 इसका आंसर आ जाएगा। अगर ये 5 से ऊपर होता तो जो पीछे वाला ये इसके जो बैक साइड जो नंबर होता है, ठीक है, वो 1 टाइम बढ़ जाता है। तो अगर ये 5 से ऊपर है तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा 1.5। ये तो आपको रूल शायद पहले भी पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, लिख लिया आपने इसको। ठीक है, नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। देखिए, अगर आपके पास रूल नंबर 2 की बात करते हैं। देखो, सपोज करो आपके पास 1.45 आ गया। ठीक है, अभी हमने क्या समझा था, अभी हमने समझा था अगर यहाँ पे जो नंबर है अगर वो 5 से कम है तब क्या होता है, अगर 5 से ज़्यादा है तब क्या होता है। लेकिन मान लो कि अगर वो 5 ही है, 5 के आगे 5 के आगे भी कुछ लिखा है, सपोज करो 1 लिखा हुआ है। ठीक है, अगर इस तरह से आए 1.45, सपोज करो 2 भी लिखा हुआ है, 1.453 लिखा हुआ है, अगर 1.458 लिखा हुआ है, मतलब 5 के आगे कुछ भी लिखा हो। ठीक है, अगर हमारे पास इस तरह से कोई नंबर हो जिसमें 5 आया हो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, 5 के आगे याद रखो, अगर 5 के आगे अगर हमारे पास 1 हो, ठीक है, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, कुछ भी हो, 8 हो, तो क्या होगा, तो हमारे पास ये जो इसके बैक साइड जो हमारे पास 4 था, इसका क्या होगा, ये 1 टाइम बढ़ जाएगा, ये 1 टाइम बढ़ जाएगा। समझिए मेरी बात। देखो अभी हमने क्या सीखा था, पिछले रूल क्या था, 1.43 था, है ना, ये 5 से कम था तो हमने इसको कुछ नहीं किया, 1.4 इसका आंसर आया। फिर अगर हमने सीखा कि अगर ये 5 से ज़्यादा हो, सपोज करो 6 हो, तब क्या करते थे, इसके इस तरफ जो नंबर है उसको हम लोग 1 टाइम बढ़ा देते, 1.5 आंसर आ गया था। लेकिन अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अगर ये 5 ही हो, ठीक है, अगर ये 5 हो और इसके आगे अगर 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, है ना, 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, तब हमारे पास क्या आंसर आएगा, याद रखिए, तब भी ये जो हमारे पास नंबर होता है, ठीक है, 5 के पीछे वाला जो नंबर होता है ये 1 टाइम बढ़ जाएगा, तो क्या आ जाएगा
1.5 इसका आंसर आ जाएगा। इसका भी क्या आंसर आएगा 1.5, इसका भी क्या आंसर आ जाएगा 1.5, इसका भी क्या आंसर आ जाएगा 1.5। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है इस तरह से। क्लियर, ये रूल समझ आ गया कि अगर 1.45, अगर 5 लिखा हो 5 के आगे का नंबर देखिए, अगर वहाँ पे 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, यानी कि 0 से ऊपर अगर लिखा हुआ है कुछ, तो आपको क्या करना है, तो आपको 5 के पीछे वाला जो नंबर है उसको 1 टाइम आपको इंक्रीज़ कर लेना है। क्लियर, ठीक है, समझ आ गया ये रूल भी। नेक्स्ट की बात करें, ओके। अब आप सोचो अगर यहाँ पे 1 2 3 4 की जगह अगर 0 ही होता या कुछ ही नहीं होता, ठीक है, अगर यहाँ पे सपोज करो अगर यहाँ पर क्या होता, 0 होता, यहाँ पे 0 होता या फिर कुछ भी नहीं होता, फिर हमारे पास जो है लास्ट हमारे पास आंसर क्या आता, उसको हम लोग डिस्कस अब करेंगे। ठीक है, तो रूल नंबर 3 मान के चल लो उसको, रूल नंबर 3 मान के इस तरह से आप लिख लो उसको। रूल नंबर 3 आपका इस तरह से आ जाएगा कि अगर आपको सपोज करो 1.45 होता, ठीक है, या मान लो आपके पास 1.450 होता, ठीक है, क्या यहाँ तो 5 के आगे कुछ भी नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ 5 के आगे जब कुछ भी नहीं हो या 5 के आगे 0 हो, ठीक है, अगर 5 के आगे कुछ भी नहीं हो या 5 के आगे 0 हो, तब हमारे पास क्या आता है, तब आपके पास क्या आएगा, आपने क्या देखना है, आपने क्या करना है, आपको ध्यान रखना है एक चीज़ का कि 5 के आगे अगर कुछ नहीं हो या 0 हो, तो आपको क्या करना है, 5 के पीछे देखना है। 5 के पीछे क्या, अगर हो इवन नंबर, क्या हो, इवन नंबर, यहाँ पे क्या इवन है, ठीक है, तो अगर हो इवन नंबर तो आपको क्या करना है, अगर आप यहाँ पे 5 के आगे कुछ नहीं होता है या 0 होता है, तो आपको क्या देखना है, 5 के पीछे देखना है कि नंबर कौन सा है। अगर वो इवन नंबर है तो आपके पास आंसर एज इट इज़ रहेगा 1.4 ही इसका आंसर आएगा 1.4, यानी कि उसको हमने ना बढ़ाना है ना घटाना है। ठीक है, समझ आ गया। लेकिन सपोज करो अगर इस तरह से होता है, अगर यहाँ पे होता 3.5, ठीक है, 1.35 सपोज करो 0, तो अगर अब आपको क्या करना है, अब आपको ये देखना है कि जब 5 के आगे क्या बोला मैंने बोला था कि जब 5 के आगे कुछ भी ना हो या 5 के आगे 0 हो, तो आपको पीछे वाला नंबर देखना है। ठीक है, तो आपको पीछे वाला नंबर देखना है और ये सोचना है कि ये इवन है कि ऑड है। तो यहाँ पर ये देखना है कि ये इवन है कि ऑड है, ये तो ऑड है। और अगर ये ऑड हो तो आपको क्या करना है, अगर ये ऑड हो तो आपको क्या करना है, तो आपको 1 टाइम इसको इंक्रीज़ कर देना है। इसका आंसर क्या आ जाएगा 1.4, क्या आंसर आ जाएगा 1.4। अब समझ आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 1 टाइम क्या हो जाएगा, 1 टाइम ये इंक्रीज़ हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1.4 इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो इस रूल नंबर 3 को थोड़ा सा और अच्छे से देख लो। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि 5 के आगे अगर कुछ भी नहीं हो या 0 हो, तो आपको 5 के पीछे वाला नंबर देखना है और ये देखना है कि वो इवन है कि ऑड है। अगर वो इवन है तो वो एज इट इज़ आंसर आ जाता है। ठीक है, ना उसको हमने 1 टाइम इंक्रीज़ करना है ना डिक्रीज़ करना है, कुछ नहीं करना है। और अगर 5 के आगे कुछ ना हो या फिर 0 हो, तो 5 के पीछे देखिए, 5 के पीछे अगर हमारे पास ऑड नंबर हो तो उस ऑड नंबर में हम लोगों को क्या करना है, अगर पीछे ऑड नंबर हो तो 1 टाइम उसको हमने इंक्रीज़ कर लेना है, यानी कि 1.4 इस तरह से यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर, समझ आया? ठीक है, ये बस इतने से ही रूल्स हैं इसके, जो मेन इंपॉर्टेंट है इतने ही रूल है और आपको इन्हीं रूल्स को ध्यान में रखते हुए आगे इन क्वेश्चंस को करना है। क्लियर, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन एग्जाम में मैंने आपको जैसे बताया था क्वेश्चन किस तरह से आपको एग्जाम में आता है। क्लियर, ये रूल समझ आ गए, तीनों लिख लिए आप लोगों ने? ठीक है, अब देखते हैं कि क्वेश्चन इस राउंडिंग ऑफ से रिलेटेड सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन किस तरह से आता है। देखो मैंने आपको बताया था इस तरह का क्वेश्चन आएगा, राउंड ऑफ 1.43 टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा। देखो 1.43 को हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है, तो इसके अभी फिलहाल इसके पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 है, 1 2 3। आपको 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर लिखना है, यानी कि आपको आंसर लिखना है 1.4, मतलब यहीं तक आपको आंसर लिखना है। अब यहाँ पर क्योंकि देखो यहाँ पे राउंडिंग ऑफ का रूल भी लगाओ, यहाँ पे आपको रूल लगाना है किसका, राउंडिंग ऑफ का। यहाँ पे क्या है, ये 3 है, 3 यानी कि 5 से कम है, 5 से कम हो तो उसके जो लास्ट वाला नंबर जो होता है, पीछे वाला जो नंबर होता है वो इंक्रीज़ नहीं होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 1.4 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, यानी कि सपोज करो इसी तरह का ये क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा क्या होता, राउंड ऑफ, थोड़ा और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, 1.46 टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपको पूछा होता है कि आपको क्या करना है, 1.46 को राउंड ऑफ करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, तो क्या आंसर आता है आपका 1 पॉइंट, क्योंकि देखो ऐसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो ये क्या 5 से ऊपर है, अगर ये 5 से ज़्यादा हो, अगर ये 5 से ज़्यादा हो तो क्या किया जाता है, तो हमारे पास जो इसके बैक साइड जो नंबर होता है उसको 1 टाइम इंक्रीज़ किया जाता है, तो इसका आंसर क्या आता है 1.5। देखिए तो इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो हमने क्या कर दिया, हमने इसको इस नंबर को हमने क्या किया, हमने इस नंबर को राउंड ऑफ कर दिया टू द 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है,
और हमने क्या करना है, इस तरह से राउंडिंग ऑफ करके इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिख देना है। तो अभी इसके पास कितनी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इस तरह का आपको न्यूमेरिकल जो है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर, राउंडिंग ऑफ से रिलेटेड। चलिए एक आधा न्यूमेरिकल और हम डिस्कस करते हैं, सो दैट कि आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। सपोज करो अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछेंगे, मान लो कि राउंड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स का आपको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। कोई आपको नंबर दे रखा होगा और आपको बोला गया होगा कि इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसको राउंड ऑफ कीजिए। सपोज करो नंबर दिया है 0.01334। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर ये जो हमारे पास लास्ट टर्म है ये क्या है, 4 से, ये 5 से क्या है, कम है। ठीक है, आपने देखिए लास्ट टर्म क्या है, 5 से कम है। अगर ये 5 से कम है, तो इसके जो बैक वाला जो नंबर होता है उसको कुछ नहीं करना है ना। अगर ये 5 से ज़्यादा होता तो मैं इसको 4 यहाँ पे लिख देता, लेकिन क्योंकि ये 5 से कम है तो इसको हमने कुछ भी नहीं करना है, एज इट इज़ को रख देना है। और हमने इस नंबर को कहाँ तक लिखना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है। फिलहाल इसके पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, देखो फिलहाल इसके पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये 0 तो कौन नहीं होता ना, तो 1 2 3 4 इसके पास अभी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और हमें इसको कहाँ तक लिखना है, हमें इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है। तो उसका क्या आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.01 2 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है। तो आएगा 0.0133 इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस 3 का 4 हम कर सकते थे। अगर यहाँ पर 5 से ऊपर अगर टर्म होती, 5 से ऊपर अगर नंबर होता तो मैं इसको यहाँ पर 3 का 4 हमें इसका लिख सकता था। क्लियर, तो यहाँ पर हमारे को क्योंकि ये 5 से कम है तो मैंने इसको क्या लिख दिया, 0.0133 इसका हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर, ठीक है, समझ आ गया। ओके, सपोज करो तो देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं राउंडिंग ऑफ पे ही, सो दैट कि आपका कंसेप्ट और अच्छे से स्ट्रांग हो जाए। राउंड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, सपोज करो आपको कोई नंबर दिया हो, आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर से उसको राउंड ऑफ करना है। क्लियर, सपोज करो नंबर दिया आपको 0.01334। तो आपको क्या करना है, फिलहाल देखिए चेक कीजिए इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, बताइए मुझे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये 0 तो काउंट होता नहीं है, 1 2 3 4। फिलहाल इसके पास कितने, इसके पास फिलहाल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। कितने इसके पास, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। हमें क्या करना है, हमें इस नंबर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ करने के लिए आपको क्या चेक करना है, आपको देखना है कि लास्ट में यहाँ पर ये जो नंबर है ये 5 से ज़्यादा है कि कम है। 5 से कम है, अगर 5 से कम है तो इसके पीछे वाला नंबर एज इट इज़ उतना ही रहता है ना। तो फिर क्या आंसर आ जाएगा, इसके पास आंसर आ जाएगा 0.0133। तो देखिए अब इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, हमें कहाँ तक राउंड ऑफ करना है, 3 तक करना है। तो देखो अब इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 ही है, 1 2 3 है ना। ये 0 तो काउंट होता नहीं है, तो इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर, समझ आ गई ये बात। अच्छा चलो एक और डिस्कस करो। चलो मुझे यहाँ पे बताओ 0 पॉइंट रहने दो, 0 पॉइंट वाला रहने देते हैं। बताओ 4.215। ठीक है, 2.5। अब मुझे बताओ इसका क्या आंसर आएगा। आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड ऑफ करना है। फिलहाल देखो इसके पास कितने हैं, फर्स्टली देखो इसके पास हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हमें इस नंबर को राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे हमने क्या चेक करना है, आपको चेक करना है कि लास्ट में क्या है, 5 है। ठीक है, अब मुझे बताओ 5 है ना, यहाँ पे 5 के आगे या कुछ नहीं है। अभी मैंने आपको रूल क्या समझाया था, बताओ लास्ट रूल नंबर 3 क्या था। रूल नंबर 3 ये कहता था कि आप देखिए अगर लास्ट में आपके पास 5 है और उसके आगे कुछ नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको 5 के पीछे वाला नंबर चेक करना है। अगर वो 5 के पीछे वाला नंबर अगर और है तो हमें उसको क्या करना होता है, 1 टाइम इसको इंक्रीज़ कर लेना होता है। ठीक है ना, अगर आपके पास 5 है, 5 के आगे कुछ नहीं है तो आपको ये देखना है कि 5 के पीछे कौन सा नंबर है। फिर अगर पीछे क्या हो, अगर पीछे हो ऑड नंबर तो आपको क्या करना होता है, उसको 1 टाइम इंक्रीज़ कर देना होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4.22 है ना, राउंड ऑफ करके क्या आ गया 4.22। राउंड ऑफ करके क्या आ गया यहाँ पर, देखो यहाँ पर 4.22। और अब देखो इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3। तो आपके पास आगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर, तो यही हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 4.22, जिसके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। क्लियर, समझ आ गई अच्छे से, समझ आ गया अच्छे से। ठीक है, चलो और एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है, थोड़ी सी और एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। सपोज करो अगर आपको पूछा था 6.5
6.134 6.134 अगर आपको पूछा हुआ है और बोला हुआ है कि इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आपको राउंड ऑफ करना है। फिलहाल बताओ मेरे को कि इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3 4। फिलहाल तो इसके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। हमें आंसर लिखना है राउंड ऑफ करके, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो राउंड ऑफ करने के लिए अब यहाँ पे चेक करो, ये क्या हमारे पास 4 है, 5 से कम है, तो इसके जो पीछे वाला नंबर है वो एज इट इज़ रह जाएगा। तो क्या आ जाएगा 6.13। और देखो राउंड ऑफ करके क्या आंसर आया 6.13। और इसके पास अभी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं 1 2 3, तो 3 इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अच्छा एक और डिस्कस करते हैं। चलो 4.1352। अब बताओ इसको सॉल्व करना है आपको कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसके 1 2 3 4 5। फिलहाल कितने हैं 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। आपको क्या करना है राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, यानी कि मेरे को आंसर 1.53, यानी कि मेरे को यहाँ तक आंसर लाना है। तो फिलहाल देखो यहाँ पर हमारे पास रूल नंबर 2 जो था वो क्या कहता था, वो कहता था कि आपने देखना है 5 के आगे अगर लिखा हो 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी लिखा हो, 0 को छोड़ के कुछ भी अगर लिखा हो 5 के आगे, तो उसके जो पीछे वाला नंबर है वो क्या करता है, वो एज इट इज़ ही रहता है। ठीक है जी, तो इसलिए क्या आ जाएगा 5.13 इसका आंसर आ जाएगा। ये रूल नंबर 2 हमने पढ़ा था ना कि 5 के आगे आप चेक करो क्या है 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी लिखा हो, तो 5 के जो पीछे वाला नंबर है वो एज इट इज़ रहता है ना। यही राउंडिंग ऑफ का रूल नंबर 2 है। ठीक है, तो अब देखो क्या हमारे पास राउंडिंग ऑफ करके क्या आंसर आया 4.13 आया। और अब इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं 1 2 3, तो 3 इसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। तो हमने क्या कर दिया, अभी तक जितने भी यहाँ पर नंबर हम लोगों को दिए गए थे हमने उसको क्या किया राउंड ऑफ किया टू द 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, राउंड ऑफ करके उसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमने लाया। क्लियर, तो राउंडिंग ऑफ का समझ आया रूल क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और इससे रिलेटेड नीट में भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जेई में भी क्वेश्चन आते हैं। और क्योंकि बच्चों को अच्छे से ये रूल्स पता नहीं होते हैं तो वो मैक्सिमम इन क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। तो ध्यान से इन एग्जाम्पल्स को अच्छे से करो आप लोग। ठीक है, देखिए अब ये थी सेकंड टाइप। ठीक है ना, फर्स्ट टाइप हमने क्या किया सिग्निफिकेंट फिगर्स पे। फर्स्ट टाइप के किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट आपको नंबर दिया गया होगा, पूछा गया होगा बताओ जी इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सेकंड टाइप में ये पूछा गया होगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स की तो वो बात करेगा, लेकिन राउंडिंग ऑफ करके हमें बताना होगा कि उस फिगर के पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और उसने बोला होगा कि कहाँ तक आपको चेक करना है, कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आपको जाना है कि 2 तक जाना है, ये आपको वहाँ पे बोला गया। इस तरह का क्वेश्चन भी आपको अपेयर होता है एग्जाम में सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड। क्लियर, अब देखो एक और टाइप है, आपको बड़ी बार पूछा जाता है कि आपको क्वेश्चन आएगा 2 आपको नंबर्स दिए गए होंगे और नंबर्स को ऐड करना होगा। क्या करना होगा, 2 नंबर्स दिए गए होंगे और उन नंबर्स को आपको ऐड करना होगा या फिर सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, ऐड करने के लिए और सब्ट्रैक्ट करना है, और फिर वो बोलेगा कि इन नंबर्स को ऐड करो सब्ट्रैक्ट या फिर सब्ट्रैक्ट करो और फिर वो उसका आंसर लाओ विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, और वो सिग्निफिकेंट फिगर्स उन्हें बोल रखा होगा कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लाओ या 3 तक लाओ। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। तो देखिए नेक्स्ट टाइप हम लोग डिस्कस करते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन सिग्निफिकेंट नंबर से रिलेटेड हमें आ सकता है। वो किस तरह का आता है, आपको क्या करेगा 2 नंबर दिए जाएंगे और उन 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, 2 नंबर्स दिए जाएंगे, उन 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए बोला जाएगा। और आपने उन दो नंबर्स या 3 नंबर्स भी हो सकते हैं उनको ऐड करना है, बट सिग्निफिकेंट फिगर्स का भी ध्यान रखना है। ऐड तो करना है बट सिग्निफिकेंट फिगर्स का भी ध्यान रखना है। कैसे, सपोज करो, चलो एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, उसी से आपको वो रूल भी समझ आ जाएगा। ठीक है, कि करते कैसे हैं वो रूल भी आपको समझ आ जाएगा जब मैं उस एग्जांपल को डिस्कस करूँगा। सपोज करो आपको क्वेश्चन आया होगा एग्जाम में, ऐड 1.42 1.31 0.1। ठीक है, इन तीनों नंबर्स को उन्होंने क्या बोला हुआ है, ऐड करने के लिए बोला हुआ है। तो आपने इनको ऐड कैसे करना है और सिग्निफिकेंट फिगर्स का भी ध्यान कैसे रखना है। देखो 1.42 सिंपल एडिशन करनी है इसकी, 1.31 और क्या बोला इसने 0.1 को इसने ऐड करने के लिए बोला है। पहले तो आपने क्या करना है, सिंपली इसको ऐड कर देना। कितना आएगा 2 + 1 3 आ जाएगा, 4 3 7 + 1 8 आ जाएगा और यहाँ पे आएगा 2। ठीक है, सिंपल इसको ऐड कर दिया। अब इसका आंसर एग्जैक्ट क्या है वो आपने कैसे चेक करना है, वो आपने चेक किस तरह से करना है। आपने क्या करना है, जो आपको नंबर गिवन में दिए गए हैं ना, आप चेक करिए उनके कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उनके पास। लेकिन जब इसको ऐड करना है ना, देखो ध्यान रखना, ऐड के लिए और सब्ट्रैक्ट के लिए एक रूल है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए
रूल थोड़ा सा चेंज करता है। यहाँ पर क्या करते हैं, बहुत बार बच्चों को कंसेप्ट क्लियर नहीं होता और वो लोग क्या करते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन के लिए सबके लिए एक ही रूल लगा देते हैं। याद रखना मेरी बात, ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए थोड़ा सा रूल अलग है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन डिफरेंट और डिवीज़न के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। देखो आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए आपको क्या करना है ना, आपको पॉइंट के बाद, याद रखो पॉइंट के बाद जो नंबर है ना, पॉइंट के बाद जो नंबर है उसको चेक करना कि उसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। याद रखो, फिर से बोलता हूँ, पॉइंट के बाद आपने चेक करना है कि उस नंबर के पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। फिलहाल कितने हैं इसके पास 2 हैं, है ना। इसके पास कितने हैं, इसके पास भी 2 हैं। पॉइंट के बाद देख रहा हूँ, पॉइंट के बाद क्योंकि दोनों आंसर है तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। पॉइंट के बाद क्या है, इसके पास 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने आंसर लाना है, जो आपके पास आंसर आएगा वो कैसा आएगा, वो भी पॉइंट के बाद उसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, उतने होने चाहिए जितने यहाँ पर मिनिमम हो, ठीक है। जो चीज़ें आप ऐड कर रहे हो ना, जो डिजिट्स आप ऐड कर रहे हो, उन डिजिट्स में पॉइंट के बाद जिसके पास सबसे मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास आंसर में होने चाहिए पॉइंट के बाद। तो देखो पॉइंट के बाद यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसके पास फिलहाल 2 हैं। आपको क्या करना है, इसको लाना है आंसर, इस तरह से आंसर लिखना है कि इसके पास भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर हो पॉइंट के बाद, तो 2 पॉइंट। अब आप राउंडिंग ऑफ का रूल भी अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, है ना। तो 3 है, 5 से कम है तो इसका यहाँ पर कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, एज इट इज़ रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.8। ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। समझ आया कैसे है ये एग्जैक्ट आंसर, समझ आया मेरी बात। तो देखो पॉइंट के बाद इसके पास भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, एक ही है, ठीक है। ऐड में जो रूल है, क्या रूल कहता है, रूल कहता है कि पॉइंट के बाद क्या करो, कितने कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं जो डिजिट्स को आप ऐड कर रहे हो, और जिसके पास जितने मिनिमम जो सिग्निफिकेंट फिगर है ना, वही मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास आंसर में भी आना चाहिए पॉइंट के बाद ही। लेकिन तो पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 2 थे, तो मेरे को आंसर किस में लाना था, एक ही में लाना था, तो यहाँ पे क्या आंसर आ गया, 2.8 आ गया राउंडिंग ऑफ करके भी, ठीक है जी। ये इसके पास हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर, समझ आया रूल कि नहीं समझ आया, आ गया समझ। एक और एग्जांपल करते हैं, फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मिटा दूँ, चलो उसको मिटा देते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, वो रूल को एक बार फिर से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं हम लोग। सपोज करो अगर आपको ऐड करने के लिए बोला उसने 5, बोलता है कि ऐड करो आप लोग 56.2 एंड 4.68 मान लो, एंड मान लो 0.234, ठीक है। बोलता है कि इन तीनों टर्म्स को क्या करो, ऐड करो, ठीक है, और आंसर लाओ सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो कैसे ऐड करते हैं इनको, पहले तो सिंपल जैसे ऐड करते हैं, लिख दीजिए 56.2, यहाँ पे आएगा 4.68, यहाँ पे आ जाएगा 0.234, तो आपके पास यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आएगा 11, यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 6, है ना। तो ये आ गया एडिशन करके 61.114। अब देखो मैंने आपको क्या रूल बताया, रूल मैंने बताया आपको कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन में भी यही रूल है, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, पॉइंट के बाद देखते हैं, याद रखो पॉइंट के बाद चेक करो कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उन डिजिट्स में जिन डिजिट्स को आप ऐड कर रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात, पॉइंट के बाद देखो कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उन डिजिट्स में जिन डिजिट्स को आप लोग ऐड कर रहे हो। यहाँ पे कितने हैं, इसके पास 1 सिग्निफिकेंट फिगर, पॉइंट के बाद इसके पास कितने हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, पॉइंट के बाद इसके पास कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आपके पास आंसर में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, जितने मिनिमम हो। यहाँ पे मिनिमम कितना है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर, तो यहाँ पे मिनिमम कितना है, मिनिमम आपको 1 तक ही जाना है। तो फिर यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, फाइनली आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, क्योंकि एक ही सिग्निफिकेंट तक जाना है, ठीक है, और ये 5 से कम है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। जो इसके इस तरफ आंसर है ये 1 है, 5 से कम है तो उसके पिछली वाली टर्म को कुछ हार्म नहीं पहुँचेगा, जो है वह एज इट इज़ रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 61.1, ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके पास भी क्या है, पॉइंट के बाद एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है ना, पॉइंट के बाद एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। हमें आंसर ऐसा लाना है कि इसके पास पॉइंट के बाद एक सिग्निफिकेंट फिगर हो, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स हो, मतलब जो आपके पास जिन डिजिट्स को आप ऐड कर रहे हो ना उन डिजिट्स में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे क्या है, 1 है। तो आंसर में भी पॉइंट के बाद वही मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए, यानी कि 1 ही होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फाइनली 61.1 इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर, सब्ट्रैक्शन का भी बिल्कुल यही है, सेम रूल, ठीक है, सेम चीज़ आपने सिंपल सब्ट्रैक्शन करनी है और आफ्टर दैट आपने यही रूल अप्लाई कर लेना है। अब क्या है ना, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की बात करते हैं कि देखो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में ना थोड़ा सा रूल चेंज हो जाएगा, तो उसको ध्यान से देखना क्या फ़र्क आने वाला है।
मल्टीप्लिकेशन में और या फिर डिवीज़न में क्या आता है आंसर, उसको समझ लेते हैं कि जब उनको कुछ दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए बोला होगा और यहाँ डिवीज़न करने के लिए बोला होगा, तो फिर उसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं और सिग्निफिकेंट फिगर्स का कैसे ध्यान रखते हैं उसको समझते हैं। चलो एक एग्जांपल को लेके चलते हैं। सपोज़ करो आपको ऐसे बोला हुआ है 7.2 मल्टीप्लाई बाई 0.3, ठीक है, और बोला हुआ है कि बताओ इसका क्या आंसर हमारे पास आने वाला है, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट करके क्या आंसर आएगा, 7.2 मल्टीप्लाई बाई 0.3, तो आंसर आया 2.16, ठीक है जी। क्या आंसर आ गया मेरे पास 2.16। तो देखो अब हमने क्या करना है, इस रूल में आपको क्या करना है ना, इस रूल में आपको पॉइंट के बाद चेक नहीं करना है, याद रखो। इस रूल में आपको पॉइंट के बाद नहीं, आपको पूरा ही चेक करना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या था, पॉइंट के बाद आप देखते थे कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, याद रखो इस चीज़ को। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में चेक करना है पॉइंट के बाद, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में चेक करना है पूरा का पूरा नंबर, पूरे के पूरे नंबर में यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ पे 2 हैं। और इस पूरे के पूरे नंबर में यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ पर 1 ही है। और आपको आंसर लाना है मिनिमम, आपको आंसर लिखना है मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। आपको क्या आंसर लिखना है, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो देखो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितने यहाँ पर 1 है, तो आपका आंसर ऐसा होना चाहिए कि उसमें भी आपका आंसर ऐसा होना चाहिए कि उसमें भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर हो। तो फिलहाल इसके पास कितनी है, देखो फिलहाल कितनी है, इसके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, फिलहाल इसके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। बट आपको आंसर ऐसा लाना है कि इसके पास एक सिग्निफिकेंट फिगर हो, तो फिर इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सिंपल 2, है ना। अब इसके पास क्योंकि एक सिग्निफिकेंट फिगर है तो इसका आंसर आ गया 2। समझ आया, ठीक है, क्लियर है। एक और एग्जांपल करते हैं, चलो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। अगर आपको सपोज करो बोला गया है 1.43 मल्टीप्लाई बाय, चलो 1.5 के साथ करते हैं इसको। तो बोला गया है कि 143 को मल्टीप्लाई कर लो 1.5 के साथ और इसका आंसर लिखो आप लोग। तो देखो इसका क्या आंसर आ जाएगा, 143 मल्टीप्लाई बाय 1.5, तो हमारे पास आंसर आ गया हमारे पास 214.5, ठीक है। तो और ये रूल क्या कहता है, ये रूल कहता है कि आप चेक करो कि जिन डिजिट्स को आप लोग मल्टीप्लाई कर रहे हो उनके पास कितनी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है पूरे के पूरे नंबर में, पॉइंट के बाद की बात नहीं करनी है, यहाँ पे पूरे नंबर में। तो यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर मेरे पास यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। आपको आंसर लाना है मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 2, ठीक है ना। तो ये जो आंसर है ये आपको मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है, यानी कि आपको ऐसा लिखना है कि इसके पास 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आए। तो फिलहाल कितनी है इसके पास, फिलहाल इसके पास 1 2 3 4, फिलहाल इसके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। बट आपको आंसर लिखना है मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 21, ठीक है, क्योंकि 21 लिखूंगा तभी तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगी, है ना। 21 लिखूंगा तभी तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर आएंगी। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 21, ये इसका फाइनल आंसर होगा, 21 इसका फाइनल आंसर होगा। समझ आई बात, क्लियर, कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। इसी तरह से डिवीज़न का भी है, इसी तरह से डिवीज़न का भी है, डिवीज़न का क्वेश्चन करते हैं। ये क्लियर हो गया, बता दूँ। चलो अब डिवीज़न की बात करते हैं, चलो डिवीज़न के लिए 1-2 एग्जांपल कर लेते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो सपोज करो आपको डिवीज़न का क्वेश्चन पूछा हुआ है और बोला हुआ है 48.24 को डिवाइड करो जी 12 के साथ। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 48.24 को डिवाइड करना है हमने 12 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.02। तो इस रूल के अकॉर्डिंगली क्या करना है, आपको चेक करना है कि जिन डिजिट्स को आप डिवाइड कर रहे हो उनके पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसके पास कितनी है, इसके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसके पास कितनी है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। और आपको आंसर कहाँ तक लिखना है, आपको आंसर लिखना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, ठीक है। अब फिलहाल इस डिजिट के पास जो हमारे पास सिंपल तरीके से कैलकुलेट करके हमारे पास आंसर आया कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसके पास फिलहाल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। बट आपको आंसर लिखना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो फिर कहाँ तक लिखूँ इसको मैं, यहाँ तक लिखना पड़ेगा 4.0। अब इसके पास कितनी है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया, क्लियर। ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया 4.0, क्लियर हो गया अच्छे से। एक और एग्जांपल करें, थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, बता दूं इसको। चलो जी एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं सो दैट कि आपको बिल्कुल कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। सपोज करो अगर आपको पूछा हो 56 पॉइंट, चलो पॉइंट रहने देते हैं, 5645 को डिवाइड करो 25 के साथ, ठीक है। और बोला गया कि बताओ इसका क्या आंसर आएगा। तो क्या आंसर आएगा, देखो 5645 को डिवाइड करते हैं 25 के साथ, तो आंसर आता है 225.8, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू अवर रूल क्या ये आंसर ठीक है या गलत है, चेक करते हैं। देखो इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3 4 इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसके पास कितने हैं, 2 इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है जी। आपका जो आंसर है फिलहाल उसके पास कितने हैं, उसके पास है फिलहाल 4
सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। बट रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि जिन डिजिट्स को आप डिवाइड कर रहे हो, आप चेक करो कि उसमें से मिनिमम कितना सिग्निफिकेंट फिगर है। तो मिनिमम यहाँ पर क्या है, 2 सिग्निफिकेंट है। तो जो आपके पास आंसर आ रहा है उस आंसर में भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स रहनी चाहिए। तो अब इस आंसर को मैं कैसे लिखूं कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर आए, तो मुझे ऐसे ही लिखना पड़ेगा 22, है ना। अब इसके पास कितनी है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया, 22 इसका फाइनल आंसर आ गया विद 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर हो गया कंसेप्ट, सिंपल कंसेप्ट है यार। क्या करना है हम लोगों को, 2 चीज़ों को डिवाइड करना है और चेक करना है कि मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है। यहाँ पर ऊपर को देखा, यहाँ पे 4 है, इसके पास यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, मिनिमम कितनी है, 2 है। तो जो आपके पास आंसर आएगा उसके पास भी उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए जितनी यहाँ पर मिनिमम हो। तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी हम आंसर कहाँ तक लिखना है, वहाँ तक लिखना है जहाँ तक 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आती हैं। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा इसका, 22 इसका हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर, समझ आ गया। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड आपको पूछे जा सकते हैं। क्लियर। तो देखिए कंक्लूजन करते हैं इसका कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में जो रूल है और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो रूल है उसमें क्या डिफरेंस है। देखो सपोज करो आपके पास एक नंबर है 6.2 और उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 0.12 के साथ। मान लो चलो इसी सेम नंबर को ना प्लस भी करते हैं, 6.20 प्लस करते हैं 0.12 के साथ। क्लियर। तो डिफरेंस देखते हैं कि क्या डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट होने वाला है, कहाँ पे रूल जो है वो चेंज होता है। देखो इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में हमने क्या करना होता है, पूरे के पूरे नंबर में चेक करना होता है कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो फिलहाल कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी आ गई, पूरे के पूरे नंबर में यहाँ पे भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या डिफरेंस है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपने चेक करना होता है पॉइंट के बाद, समझ रहे मेरी बात, पॉइंट के बाद कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। पॉइंट के बाद कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ पे 1 ही है। पॉइंट के बाद यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ पे भी 2 हैं इसकी तरह। ठीक है, तो समझ आया मेन डिफरेंस क्या है। मेन डिफरेंस ये है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में हमें पूरे के पूरे नंबर में चेक करनी होती है कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमें चेक करना होता है पॉइंट के बाद कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और देखो आंसर में क्या डिफरेंस जो है वो आ जाता है आंसर में। सपोज करो आपने क्या किया, आपने 6.2 को मल्टीप्लाई किया 0.12 के साथ, तो आपके पास आंसर कितना आ गया, 0.744। क्लियर, ठीक है। और जब इसको ऐड किया तो क्या आया, 6.2 प्लस 0.12, तो मेरे पास आंसर आ गया 6.32। ठीक है, अब देखो आंसर में क्या चेंजेस यहाँ पर आती हैं, ये रूल्स आंसर को कैसे चेंज करते हैं। देखो अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रूल हमें क्या करना है, हमें पूरे सिग्निफिकेंट फिगर्स पूरे नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर चेक करनी होती हैं और आंसर में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर तक हमें लिखना होता है। तो यहाँ पे मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 2 ही है, तो हमें आंसर भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 0.74 आएगा। क्लियर, यानी कि पूरे नंबर में मैं चेक कर रहा हूँ, पूरे नंबर में, पॉइंट की बात पहले की बात नहीं है, पूरे नंबर में चेक कर रहा हूँ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और आंसर में भी पूरे नंबर में मैं क्या कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि मेरे पास 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आने चाहिए पूरे नंबर में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आई पूरे नंबर में। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, पॉइंट के बाद चेक करते हैं, तो पॉइंट के बाद यहाँ पे क्या 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और आंसर में भी मुझे देखना है कि पॉइंट के बाद यहाँ पर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रही हैं। पॉइंट के बाद यहाँ पे कितनी आ रही हैं, फिलहाल आ रही हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, और आपको आंसर में कितनी मिलनी चाहिए, आपको जो फाइनल आंसर आएगा उसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए, क्योंकि रूल ये कहता है कि जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर आती है वही आंसर में आनी चाहिए। तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे कितनी है, 1 है, तो फिर हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 6.3 मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब इसके पास पॉइंट के बाद कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 ही सिग्निफिकेंट फिगर है। अब समझ आया मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मेन डिफरेंस क्या है ना। मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में पूरे नंबर में चेक करते हैं कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पॉइंट के बाद चेक करते हैं कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रही हैं, और आंसर में भी पॉइंट के बाद उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए। पॉइंट के बाद यहाँ पे पूरे नंबर में, यहाँ पे पॉइंट के बाद उतनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए जितनी मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स उन डिजिट्स में आ रही हैं जिनको आप लोग ऐड कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे मिनिमम डिजिट कितनी सिग्निफिकेंट फिगर आ रही थी, 1 ही आ रही थी, तो पॉइंट के बाद हमने आंसर में भी पॉइंट के बाद यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर आ रही है, पॉइंट के बाद कितनी सिग्निफिकेंट फिगर आ रही है, 1 ही आ रही है। अब समझ आया मेन डिफरेंस। ठीक है, तो इस तरह से आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के न्यूमेरिकल्स देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे एरर पे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और फिजिक्स पढ़ते रहिए।